अरे झाल्या तिने सांजा येऊन जिंगा. हेलो. अरे कौन दैविका प्रसाद? अरे दैविका प्रसाद तो मंदिर में मिलता है. अरे ये चैनल है बिटवीन द लाइन्स बाबूराव गणपतराव आपटे का. हाँ फोन रख, तू फोन रख. उतरिया साला दैविका प्रसाद. तेरा क्या है? अरे तो इलेक्शन इंडिया में है ना, इधर काय को आने का सिडनी में? हाँ पागल बिगल है क्या? तो किसको करने का है वो तेरा सवाल है ना. उधर जाके गुपचुप मतदान पेटी में जाने का, गुपचुप जाके बटन दबाने का, मैटर फिनिश ना. है क्या ना है क्या है इसमें? इधर इतना इधर आने का क्या जरूरत है? पागल ही है. अच्छा पता नहीं है किसको क्या करने का. ये तेरा प्रॉब्लम है रे, सबका प्रॉब्लम है. मैं बताऊँ किधर को, ये शाला में करें नागरिक शास्त्र का पढ़ाई किया? बोल किया पढ़ाई? सच्चे सच्चे बोलने का, आई शपथ खोटा नहीं बोलने का. किया? नहीं किया ना. हलकट देखा, नहीं किया पढ़ाई. तुमने किया ना? नहीं. तुमने भी रट्टा मारा मेरी तरह. नहीं वो प्रॉब्लम क्या होने का, वो शाला में क्या होने का, ऐसा गाठुड़ रहने का सब्जेक्ट का ना, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र. बोले तो 100 मार्क का पूरा गाठोड़ा रहने का. उसमें इतिहास का 40 मार्क, भूगोल का 40 मार्क और नागरिक शास्त्र का खाली 20 मार्क. तो 20 मार्क के लिए कौन मगजमारी करता है? अरे 80 मार्क का पढ़ाई करने का. और हाई का ना हाई का दे धक्का. तो ऐसा ही चीज है, काम चला ना. लपड़ा किधर हो गया, लपड़ा किधर हो गया. साला 10वीं तक इतिहास भूगोल के पीछे दौड़ा, मगर 10वीं के बाद साला नागरिक शास्त्र मेरे पीछे दौड़ने को लगा रे. 10वीं के बाद सालाना मैंने जाके इतिहास बदला ना, भूगोल का कुछ उखाड़ लिया मैंने, मगर नागरिक शास्त्र साला बार बार मेरे बीच में रास्ते में आता है रे. साला 5 साल में 3 बार वोटिंग करने को जाने का, ये अपना टैक्स भरने का, ये कुछ काम है तो सरकारी अफसर में जाने का, ये पुलिस लोग से कैसा डील करने का वो तो अलग ही मैटर. अब ये सब साला नागरिक शास्त्र में आता है. उसका पढ़ाई नहीं किया, खाली रट्टा मारा है. तो आएगा किधर? आड़े में नहीं है तो पोहरे में आएगा किधर? पानी निकाला कि कभी भीर में से, बावड़ी में से? हाँ अगर पानी भीर में नहीं है तो उसमें बादली में कैसा आएगा? तो वो बावड़ी में पानी भरने के लिए आज का सेशन रखा है हम लोगों ने. हाँ तो एकदम सही जगह आया है. अभी मैं आपको एक सवाल पूछता है, मेरे को बोलने का, भारत में सबसे ऊपर कौन है? अरे भगवान का नहीं रे बात कर रहा मैं. सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर बोले तो संविधान है क्या ना? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बोले तो सबसे ऊपर पूरा भारत के ना संविधान के ऊपर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है. सवाल नंबर 2. अभी तुम बोलेगा साला सवाल बताने के लिए आया, जवाब बताने के लिए. वैसे बराबर है, मगर सवाल पूछेगा नहीं तो दिमाग में जाएगा नहीं रे बात. इसके लिए सवाल पूछता है, दिल से लेने का नहीं. मेरे को खाली एक बताओ, ये 26 जनवरी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे किसने किसने बोला है? सही बोलने का, मां कसम, आज सही सही जवाब देने का. किसने बोला है? बोला है ना, बोला ना. ए पकड़ा रे चोर, पकड़ा. तो इंडिपेंडेंस डे बोले तो स्वतंत्र दिवस हो गया 15 अगस्त को, है कि नहीं? तो 26 जनवरी को क्या है? 26 जनवरी को बोलते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. बोले तो क्या बोले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया. हाँ उससे पहले नहीं था. तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो सार्वभौम कंट्री बन गया. नहीं तो ब्रिटिश के अंडर था ना बाबा. तो पहली बार सार्वभौम हो गया, लोकशाही हो गया, रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया. समझे क्या? अभी आप मेरे को बोलेंगे ये साला किताब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देश कैसा चलाएगा? हाँ ऐसा है तो साला किताब बाजू में रखा तो मेरा पढ़ाई होना मांगता है पूरा, है कि नहीं? सवाल एकदम बराबर है. अभी जो किताब में जो लिखा है वो चलाने के लिए सरकारी नौकर है ना बाबा. तुम्हारा कुछ काम पड़ता है तो किधर जाता है? तुम सरकारी अफसर में जाता है कि नहीं? हाँ उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. जो लिखा हुआ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना बाबा सरकार का. मगर कौन सा भी जो नियमावली है वो चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए. कौन सा? एक तो नियमावली, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर और तीसरा एनफोर्समेंट. अभी एनफोर्समेंट कौन करेगा? चमाइला लपड़ा है. अभी मेरे को बताओ, तुम लोग कुछ काड़ा किया तो दार पे टक टक कौन करता है? पुलिस आता है कि नहीं गचांडी धरने को? तो पुलिस हो गया एनफोर्समेंट, है कि नहीं? जो किताब में लिखा है
वो अगर तुम नहीं करेंगा तो गचांडी धरने को पुलिस आएगा। अगर तुम गाड़ी चला रहे है, रेड ट्रैफिक सिग्नल मोड़ेगा, जम करेंगा, तो गचांडी कौन धरेगा? मामा हवालदार धरेगा नहीं, आरटीओ ऑफिसर धरेगा कि नहीं? हाँ धरेगा। तो वो हो गया एनफोर्समेंट। अभी अपना सब पॉलिटिशियन लोग घबरता है, रात को नींद नहीं आता है। क्यों? बोलता है ईडी आएगा। ईडी ईडी बोले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट अथॉरिटी आएगा ना आएगा। अब ये एनफोर्समेंट अथॉरिटी कौन चलाता है? तो अभी तुम लोग ने पिक्चर देखा रहेगा, 12th फेल, 12वीं नापास, नहीं क्या? वो बच्चा जो है वो जाता है दिल्ली में पढ़ाई करता है। क्या पढ़ाई करता है? यूपीएससी का एग्जाम देता है, यानी पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। ये तो हो गया उधर दिल्ली में, देश में। अगर राज्य में आ गए तो एमपीएससी महाराष्ट्र में हमारे एग्जाम देते हैं मैजिस्ट्रेट बनने के लिए। तो वो जो बड़ा बड़ा अफसर रहता है, लाल लाल गाड़ी वाला, लाल बत्ती वाला, वो जो है वो एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो है उसको चलाता है। समझा क्या? तो अभी तुमको मेरे को पूछेगा, साला ये सब अपने आप चलता है तो साला आमदार, खासदार, नगर सेवक क्या साला घंटा बजाने के लिए रखा है? सवाल एकदम बराबर है, मगर उत्तर भी उतने इंटरेस्टिंग है। वही उत्तर के लिए तो साला पूरा एपिसोड बनाया हुआ है। अभी क्या है, गवर्नमेंट चलता है, वो चलता है, अपने आप चलता है रे, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। जैसा गाड़ी जो है स्टार्टर मारा, एक्सीलेटर दबाए तो चलता है रे बाबा, मगर स्टीयरिंग कोई तो करना मांगता है कि नहीं? किधर जाने का, कैसा जाने का, डेस्टिनेशन किधर जाने का, ये मालूम होने का मांगता है कि नहीं? तो उसके लिए सरकार रहता है, सरकार में पावर रहता है, पावर वाला पार्टी रहता है। और वो पावर वाला पार्टी कौन सा होएगा वो तय करने के लिए अभी चुनाव आने वाला है। अभी कौन सा चुनाव है? लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा बोले तो लोक, बोले तो तुम और मैं। जनरल इलेक्शन बोलते हैं ना भाई उसको, तो जनरल बोले तो जनरल, आम आदमी। वो आम आदमी नहीं, झाड़ू वाला साला मरवाएगा क्या? वो चला गया जेल में, मेरे को भी भेज दोगे तुम। आम आदमी बोले तो तुम और मैं, आम आदमी। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है ना उधर दिल्ली में, उसको बोलते हैं लोकसभा सदस्य। जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आमदार बोलते हैं, खासदार बोलते हैं, नगर सेवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट, चलो चलो बच्चे लोग बताओ। उसको बोलते हैं खासदार। अब ये लोकसभा का नाटक के मैं तुमको बताता है। अभी जो पार्लियामेंट रहता है, पार्लियामेंट, वह भारत का अभी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको बताता है। ये पार्लियामेंट हाउस बोले तो ना एक चाल रहने का, 2 माले का चाल रहने का, उसको 2 माला रहता है। नीचे वाला माला जो है उसको बोलते हैं लोअर हाउस, बोले तो ये हो गया लोकसभा। फिर वैसे ऊपर गए तो ऊपर वाला मल्ले पे जो रहता है उसको बोलते हैं राज्यसभा, बोले तो अपर हाउस। और ये 2 माला और ये चाल का मालिक रहता है। मालिक कौन रहता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलके, ये पहला माला, दूसरा माला और चाल का मालिक, ये तीनों को मिलके बनता है भारत का पार्लियामेंट। आ गया समझ में? अभी लोकसभा के अंदर जाते, चलो देखते उधर क्या है। अभी लोकसभा के अंदर गए अभी तो उधर 550 कमरा है। कितना? 550। देखो भारत में बोले तो वो कैसा करने का, अभी समझो भारत का ये नक्शा है ना, अपना नक्शा, जो भारत का जो पूरा अभी लैंड है, लैंडस्केप है, जो पूरा क्षेत्रफल है, उसके 550 टुकड़े करने का। टुकड़े नहीं रे बाबा, भाग करने का। टुकड़े टुकड़े वाला जेएनयू का काम है, अपने को भाग करने का ही, डिवाइड करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का 550 भाग में। और उधर मगजमारी नहीं मांगते मेरे को, उधर मेरे को ऊंच नीच नहीं मांगता है। जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका टुकड़ा होना मांगता है ना। सब जगह पे बराबर का रिप्रेजेंटेशन होना मांगता है उधर। तो 550 टुकड़ा किया। अभी एक एक टुकड़े को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, बोले तो मतदान क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, है कि नहीं? तो एक एक पार्टी में एक एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का, हम लोग अपना वो बटन दबाने का और चुन के देने का। किसको चुन के देने का? चूना नहीं लगाने का रे बाबा, चुन के देने का। किसको चुन को देने का? खासदार को, है कि नहीं? फिर जो खासदार है, जो आपने चुना दिया है, वो ऊपर जाके वो लोकसभा में जाके बैठेगा, चाली के पहले माले पे। ऐसा 550 लोग आएगा। फिर अभी तुमने जो पार्टी को ज्यादा वोट दिया है, अभी वो पार्टी को समझा, 550 का हाफ किया तो कितना होगा? 275। तो 50% के ऊपर
जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, जिस भी पार्टी को मत मिलेगा, वो हो गया रूलिंग पार्टी, उसको मिल गया बहुमत। तो वो पार्टी जो है वो देश चलाएगा, वो पार्टी जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठेगा और गाड़ी चलाएगा सरकार की, समझे क्या? हाँ, और तुम बोलेंगे अभी हमने जो मतदान किया तो उसमें से 550 गया, अभी उसमें से समझो ये 300 लोगों के नाम में गाड़ी चले तो बाकी 200 क्या बचा गए? तंबूरा। तो वैसा नहीं रे बाबा, उन लोगों ने बाजू के पैसेंजर की सीट पे बैठने का रहता है। उनका काम क्या है? उनका काम है इनको आईना दिखाने का, है ना। अपोजिशन का काम क्या है? उठ सुट अपोज नहीं करने का, उनको दिखाने का काम रहता है। आईना कैसा दिखता है वो दिखाने का, ये देखो तुमने ऐसा काम किया है, ये इतना अच्छा है, इतना बुरा है का नहीं? अच्छा काम किया तो अच्छा बोलने का, बुरा किया तो बुरा बोलने का। तुम कैसा दिखता है, शर्ट कैसा पहना है, देखो अच्छा है, मस्त है, पैंट देखो ढीली पड़ी है, बेल्ट निकल आया, ऐसा बोलने का उनको, है कि नहीं? मगर साला अपना अपोजिशन क्या करता है? तुम शर्ट पहन के आया है तो बोलता है अरे टी शर्ट पहनने का था, फिर तुम लोग जाके टी शर्ट पहन के आएंगा, फिर वो बोलेंगे भाई टी शर्ट क्यों पहना, शर्ट पहनने का, तो तुम वापिस शर्ट पहन के आओगे तो बोलेगा अरे सफेद क्यों पहना, पीला पहनने का, तुम पीला पहन के आए तो बोलेगा पीला क्यों, नीला पहनने का। ये ऐसा साला पूरा लपड़ा रहता है। अपने को उसमें जाने का नहीं, अपने को क्या करने का है? अपने को मस्त नहा धो के जाने का है अपना वोटिंग बूथ में, और अपना जो खासदार चाहिए उसको बटन दबाने का है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बताई नहीं, अभी जो वोटिंग आपको करना है वो खासदार चुनने के लिए नहीं करने का है, वो पंत प्रधान चुनने के लिए करने का है कि नहीं? ये पूरा साला गेम, ये पूरा साला मगजमारी किसके लिए करने का है? पंत प्रधान चुनने के लिए। क्योंकि पंत प्रधान जो है वो ड्राइवर सीट पे है ना रे बाबा, है का नहीं? वो चलाता है कि नहीं देश। तो देश के ड्राइवर सीट पे कौन बैठेगा वो चुनने के लिए लोकसभा का मतदान होता है। ये अभी हो गया पहले माले का सब मैटर क्लियर हो गया झोल। अभी दूसरे माले पे जाते हैं। अभी दूसरे माले पे जाने से पहले मैं आपको बताता है, ये जो पहले माले का जो नाटक है, जो केंद्र में है, जो पूरे भारत में है, वैसा सेम नाटक हर एक राज्य में रहता है। और उस नाटक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विधानसभा। जो खेल देश में चलता है उसको बोलते हैं लोकसभा, और वो सेम खेल जब राज्य में चलता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसमें जो चलता है उसको बोलते हैं विधानसभा। वो दोनों का 5-5 साल का टर्म रहने का, दोनों का 5 साल के बाद इनका खेल खत्म। पेट्रोल खत्म गाड़ी का, तो गाड़ी भी दे डालने का, वापस नया गाड़ी हमको चुनने का है, नया ड्राइवर चुनने का है। तो 5 साल के लिए जो विधानसभा का जो सदस्य चुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? आमदार। खासदार का नगर सेवक क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आमदार। उसको बोलने का आमदार। अब ये जो आमदार है कि नहीं राज्य का, राज्य बोले तो लहानपणी पकड़ा पकड़ी खेलने को, तो मेरे ऊपर टाइम आ गया तो बोलते मेरे ऊपर राज्य आ गया, वैसा वाला राज्य नहीं रे बाबा। राज्य बोले तो घटक राज्य, स्टेट। तो अभी जो स्टेट है, अभी जो राज्य का जो आमदार है, वो आमदार भी क्या करता है? गम्मत करता है। वो भी अपने आपस में डिस्कस करता है और एक एक आदमी को चुन के देता है। तो राज्य ने चुन के दिया ना उनको, इसके लिए उनको बोलते हैं राज्यसभा। जो मेंबर राज्य ने चुना जाता है, बोले तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लोगों से चुन के आता है ना, उसको बोलते हैं राज्यसभा। ऐसे राज्यसभा वाले कितने पोजीशन रहते हैं भारत में? बोले तो खाली 250 रहते हैं का? कितना? 250। तो पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल सबका मिलके जो 250 मेंबर है ना, वो जाके राज्यसभा पे बैठता है, यानी अपने चाल के दूसरे माले पे जाके बैठता है, खाली 250। अभी इधर वो नाटक नहीं रहता है मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला, ये सब गुणे गोविंदा से रहता है, ये एक ही रहता है। इसमें कोई पंत प्रधान फिंत प्रधान वाला कोई लपड़ाच नहीं रहता है। ये सब आने का, मस्त बागड़ने का, मज्जा मज्जा करने का और जाने का, है ना। दूसरे माले पे जाके तो टेंशन नहीं लेने का। और दूसरा माला जो है, पहला माला जो है वो राष्ट्रपति जो मालिक है चाल का, वो क्या 5 साल के बाद आता है और सबको बाहर निकलता है, बोले चल बाहर निकलो। मगर ये ऊपर वाला माला जो है ना, वो भरा हुआ रहता है, वो कभी खाली नहीं होता है। उसमें क्या है, हर 2 साल बाद 1/3 1/3 जो लोग हैं उनको बोलते हैं बाय बाय, उनको घर से निकाल देता है।
और नया 1/3 लोग आ जाता है तो क्या होता है, जैसे बॉडी में अपना खून जो है वो गंदा होता है, वापस आता है, ऑक्सीजन आता है, फिर वापस चला जाता है ना बॉडी में, तो कैसा फ्रेश रहता है कि ना बॉडी, तो ताजा तवाना रहता है कि ना हम लोग। वैसा ही ये राज्यसभा एकदम ताजा तवाना होने के लिए ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, मगर इसको बोलते हैं स्थायी। ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलते रहता है, चलते रहता है। चमाइला द्रौपदी का साड़ी जैसा चलते रहेगा, पहनते पहनते दैवी प्रसाद का पोती बड़ा हो जाएगा, मगर साड़ी खत्म नहीं हो जाएगा। वैसा रहता है राज्यसभा, चलते रहते हैं। तो अभी आ गया समझ में, नीचे वाला हो गया लोकसभा, लोअर हाउस, और ऊपर वाला हो गया राज्यसभा। अभी आप बोलेंगे पावर किसके पास ज्यादा है, तो राज्य बोले तो राज्य हो गया ना, तो घंटा। राज्यसभा को पावर नहीं रहता ज्यादा, लोकसभा को पावर रहता है। क्यों? उसका कारण है दो। एक तो साला 550 मेंबर है, ऊपर खाली 250 है, एक तो 550 नंबर बड़ा है, और दूसरा वो लोकसभा है, डायरेक्टली लोगों ने चुन के दिया है ना रे बाबा, तो उनके पास ज्यादा पावर है। अभी तुम लोग मेरे को बोलेगा, दो तुम मुझे शाना लोगे, वो मेरे को बोलेगा कि अभी लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो अभी राष्ट्रपति को क्यों रखा है? पतंग उड़ाने के लिए रखा है क्या राष्ट्रपति को? तो मैंने बोला पहले तुमको को, ये चाल का मालिक है। ये चाल में बच्चे लोगों ने ज्यादा धुड़घुस करने को दिया, गड़बड़ गोंधड़ किया, ज्यादा इधर उधर हुतरा मारी, हंसला मारा मारी किया, तो ये आता स्टिक लेके बोलता चल तेरे इनको बाहर निकल देता है, सबको ऊपर दोनों माला खाली करो, चलो। एक भी साल मेरे को एक कोने में कोई दिखना नहीं मांगता है, पूरा माला सफा चट, दोनों माला खाली। इसके लिए ज्यादा बड़बड़ नहीं करने का, शांति से रहने का, शांति से रहने का। तो ये काम है राष्ट्रपति का। हाँ, समझ में आया क्या? मालिक का। मालिक वैसे तो बाजू में रहता है, दिखाई नहीं देता है। बोले तो किसके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है क्या? फायर एक्सटिंग्विशर अपने ऑफिस में रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर। उसका कोई यूज करता है क्या? कोई वापरता है क्या? नहीं वापरता है, मगर रहता है। कब वापरता है? आग लगता है तो फायर एक्सटिंग्विशर वापरता है कि नहीं? तब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंश्योरेंस, घर का निकलता है कि नहीं, गाड़ी का वापरता है? नहीं वापरता है। जब गाड़ी ठोकता है तो वापरता है कि नहीं? चमाइला। वैसा राष्ट्रपति रहने का फायर एक्सटिंग्विशर, वो खाली रहने का उधर, बस सुकून के लिए रहने का। जब आग लगेगा वो हाउस में, जब पूरा लपड़ा होएगा, तब वो आएगा फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए। समझे क्या? और हाँ, ये जो पार्लियामेंट ये चाल है, उसका सबसे बड़ा काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करने का है? अभी समझो नया कुछ कायदा बनाने का है, तो इनको पास करना है। पहले नीचे के मजले में जाएगा बिल, उधर पास होएगा, फिर ऊपर के मजले में आएगा, उधर पास होएगा, फिर मालिक के पास जाएगा, चाल के मालिक के पास। फिर वो जब साइन करेगा तब भी वो कायदा जो है वो कायदा बन जाएगा, नहीं तो वो बिल रहता है खाली। हाँ, कायदा बनता नहीं है। जब तक मालिक का साइन नहीं हो जाता तब तक कायदा नहीं बनता है। अभी समझो तुमको नया कुछ कायदा बनाने का है। अभी 370 हटाया, तो कैसे हटाया? पहला बिल जो है वो गया ऊपर, गया पहला, उल्टा गेम किया भाऊ ने, उल्टा कपड़े वाला। पहला ऊपर गया, ऊपर ओके हो गया, फिर नीचे आ गया, नीचे ओके हो गया, फिर मालिक के पास गया, साइन किया, तो कायदा 370 कलम हटा दिया। हाय गाय आणि नाही गाय। कसं आहे, समजलं का नाही सगळं? हाँ, इसके लिए किया था एपिसोड। अभी आपको अच्छा लगा होगा तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा जाके लाइक का बटन ठोक देने का, कमेंट बॉक्स में बोलने का एक नंबर भाई, एकदम राड़ा गेला है, मस्त एपिसोड बनाया है, समझा? और अपना चैनल पे बाकी का अलग अलग एपिसोड है, बिटवीन द लाइन्स, वो देखते रहने का, और मस्त नहा धो के जाने का, है ना? वोटिंग बूथ पे, और दिमाग लगा के बटन दबाने का। ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।